हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। तो यूनिट 1 रो विषय वस्तुटी कोनटे? यूनिट 1 रो विषय वस्तुटी होची मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षार धर्म और उद्देश्य संपर्क एठारे माने आलोचना करवा। प्रश्नटी कोनटे देखिबा। गिव आंसर विथ इन वन सेंटेंस, गोटे वाक्य उत्तर दियो। तो प्रश्नटी दि जाए तो सही प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य प्रदान करने निमंते कहुई। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे? 1 मार्क विशिष्ट अटे। प्रथम प्रश्नटी है हाउ डू फिलोसोफर परसीव एजुकेशन। दार्शनिक माने शिक्षा को क्यों रूपे ग्रहण करथांती? प्रश्नटी कोन अटे ना दार्शनिक माने शिक्षा को क्यों रूपे ग्रहण करथांती? दार्शनिक माने शिक्षा को ज्ञानार्जनर माध्यम और अंतिम परिणति रूपे ग्रहण करथांती। तो दार्शनिक माने शिक्षा को किभली भाव ग्रहण करथांती ना ज्ञान अर्जनर माध्यम एवं अंतिम परिणति रूप से माने कोन करथांती? शिक्षा को ग्रहण करथांती। परवर्ती प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञानर अर्थ कौन? प्रश्नटी कोन अटे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञानर अर्थ कौन? ज्ञान ही शक्ति, ज्ञान ही मुक्ति और ज्ञान ही जीवनर कुसुमित पथ अटे। तो ज्ञान कहले आम कौन बुझू? ज्ञान होची मुक्ति एवं जीवनर कुसुमित पथ को आम कौन कही था? ज्ञान बोली कही था। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? व्हाट वर्ड डज एजुकेशन कम फ्रॉम। शिक्षा क्यों शब्दरू आसी? प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे ना शिक्षा क्यों शब्दरू आसी? शिक्षा भारतीय शब्द विद्यारू आसी एवं विद्या संस्कृत विद धातुरू आसी जार अर्थ जानिबा बा ज्ञान को सूचित करिथाए। तो शिक्षा भारतीय शब्द विद्यारू कौन होइछि ना आसी एवं विद्यार संस्कृत धातुटी कौन अटे? विद अटे। तो यह विद धातुरू आसी, संस्कृत विद धातुरू यह आसी जार अर्थ होछि जानिबा बा ज्ञान को सूचित करिवा। 4 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजडम अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। भागवत गीता मतरे ज्ञानर अर्थ कौन? प्रश्नटी कौन अटे? भागवत गीता मतरे ज्ञानर अर्थ कौन? भागवत गीता मतरे पृथ्वीर ज्ञान सदृश पवित्र वस्तु किछि नाही। तो यह होछि भागवत गीतार ज्ञानर अर्थ अटे। तो कौन अटे उत्तरटी? भागवत गीतार मतरे, भागवत गीता मतरे पृथ्वीर ज्ञान सदृश पवित्र वस्तु किछि नाही। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? 5 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाणिनि। तो पाणिनि को मतरे शिक्षा कहले कौन? पाणिनि को मतरे प्रकृति ठारू मिलुथिबा ज्ञान ही शिक्षा अटे। तो पाणिनि मत कौन अटे शिक्षा संबंध में? तो पाणिनि कौन मत पोषण करती? पाणिनि मत पोषण करती जे प्रकृति ठारू मिलुथिबा ज्ञान ही शिक्षा अटे। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विजडम अकॉर्डिंग टू अरविंद। श्री अरविंद मतरे ज्ञानर उत्स कौन अटे? प्रश्नटी कौन अटे? प्रश्नटी होची श्री अरविंद मतरे ज्ञानर उत्स कौन अटे? श्री अरविंद मतरे ज्ञानर मानव निजे हेउची ज्ञानर उत्स। तो अरविंद मतरे ज्ञानर उत्स कौन अटे? मानव निजे हेउची ज्ञानर उत्स। यह होची श्री अरविंदर मत अटे ज्ञान संबंध में। 7 नंबर प्रश्न है व्हाट इज नॉलेज कॉल्ड द सीक्रेट वेल्थ। विद्या को गुप्तधन बोली कहीं कह जाई थाए। विद्या विनय को प्रदान करे, विनय मनुष्य प्राप्त करी धन लाभ करुवा जो विद्या को गुप्तधन बोली कह जाई थाए। तो विद्या को गुप्तधन बोली कह जावार कारण कौन अटे? विद्या विनय को प्रदान करिथाए, विनय मनुष्य प्राप्त करी धन लाभ करुवा जो विद्या को आम कौन बोली कही था? गुप्तधन बोली कही था। 8 नंबर प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ वेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वन।
କେଉଁ ଧରଣର ଧନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା କେଉଁ ଧରଣର ଧନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ? ଦାନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାରୂପୀ ଧନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ତ ଦାନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନଟି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦାନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାରୂପୀ ଧନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଟୁ ହୁମ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ? ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ତ ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ? ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ? ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱିଜଡମ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ? ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଟେ? ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ। ତ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ୱିଜଡମ୍ ୱିଥ୍ ହୁମ୍? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ଜ୍ଞାନକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ଜ୍ଞାନକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଶକ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶକ୍ତି। ତ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ? ଶକ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍? କାହାକୁ ମାନବର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନକୁ ମାନବର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। Which one is said to be the only way to gain one's altruism? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? Which one is said to be the only way to gain one's altruism? କାହାକୁ ପରମାର୍ଥକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କାହାକୁ ପରମାର୍ଥକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନକୁ ପରମାର୍ଥକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା ଜ୍ଞାନକୁ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହୁ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଦ ସେନ୍ସ ଆଜ୍ ଫେଟର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ୍? କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ଓ ଜ୍ଞାନର ମୁକ୍ତି ଆୟୁଧ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ଓ ଜ୍ଞାନର ମୁକ୍ତି ଆୟୁଧ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ଓ ଜ୍ଞାନର ମୁକ୍ତି ଆୟୁଧ ରୂପେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଟ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାହାକୁ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଗିଭିଂ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?
विषयगत तथ्य को पिलांक मन मध्य भर्ती न करी पिलामानंकर ज्ञान संरचना करने को सुजोग देवा को शिक्षण कह जाए। तो विषयगत तथ्य को पिलांक मन मध्य भर्ती न करी पिलामानंकर ज्ञान संरचना करने को सुजोग देवा को कौन कह जाए? शिक्षण कह जाए। 18 नंबर प्रश्न रहा व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन? शिक्षार चरम लक्ष्य कौन अटे? शिक्षार चरम लक्ष्य होची मनुष्य सृष्टि और उज्जवल चरित्र गठन। तो शिक्षार चरम लक्ष्य व मूल लक्ष्यटी कौन अटे? मनुष्य सृष्टि एवं उज्जवल चरित्र गठन करने शिक्षार चरम लक्ष्य अटे। 19 नंबर प्रश्न रहा अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन? महात्मा गांधी मतरे शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन अटे? महात्मा गांधी मतरे चरित्र गठन ही शिक्षार मूल लक्ष्य अटे। तो महात्मा गांधी मत कौन अटे शिक्षा संबंध में? ना महात्मा गांधी मत चरित्र गठन ही शिक्षार मुख्य लक्ष्य अटे बोली से मत पोषण करती। 20 नंबर प्रश्न होची व्हिच साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? उपयोजन दक्षता धारणा सपक्ष रे केउ मनस्तत्वविद मत व्यक्त करथिले? तो उत्तरटी हो उपयोजन दक्षता धारणा सपक्ष रे मनस्तत्वविद बिनेट स्टोर्नबर्ट, कल्विन स्पेनर, मैकडुगल आदि मत व्यक्त करथिले। तो उपयोजन दक्षता धारणा सपक्ष रे मनस्तत्वविद बिनेट स्टोर्नबर्ट, कल्विन स्पेनर, मैकडुगल आदि कौन करथिले ना मत व्यक्त करथिले। 21 नंबर प्रश्न रहा अकॉर्डिंग टू स्टर्न व्हाट इज इंटेलिजेंस? स्टर्न को मतरे बुद्धि काहाकू कह जाए? स्टर्न को मतरे निजको नूतन परिस्थिति रे उपयोजन करिवार दक्षता को बुद्धि कह जाए। तो स्टर्न को मतरे बुद्धि कहला माने कौन बुझू? स्टर्न को मतरे निजको नूतन परिस्थिति रे उपयोजन करिवार दक्षता को बुद्धि कह जाई थाए। व्हिच साइकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एबिलिटी? शिक्षण दक्षता धारणा सपक्ष रे केउ मनस्तत्वविद मत व्यक्त करथिले? प्रश्नटी कौन देखुचे ना शिक्षण दक्षता धारणा सपक्ष रे केउ मनस्तत्वविद मत व्यक्त करथिले? शिक्षण दक्षता धारणा सपक्ष रे वुडवर्थ, थॉर्नडाइक व बकिंघैम भली मनस्तत्वविद कौन करथिले ना मत व्यक्त करथिले। तो शिक्षण दक्षता धारणा सपक्ष रे वुडवर्थ, थॉर्नडाइक व बकिंघैम कौन करथिले? मनस्तत्वविद माने मत व्यक्त करथिले। केउ संबंध रे? शिक्षण दक्षता धारणा सपक्ष रे। 23 नंबर प्रश्न रहा इन बकिंघैम ओपिनियन व्हाट इज इंटेलिजेंस? बकिंघैम मतरे बुद्धि काहाकू कह जाए? बकिंघैम मतरे शिक्षण दक्षता को बुद्धि कह जाए। तो बकिंघैम मतरे शिक्षण दक्षता को ही कौन कह जाए? बुद्धि कह जाए थाए। 24 नंबर प्रश्न रहा इन थॉर्नडाइक्स ओपिनियन व्हाट इज इंटेलिजेंस? थॉर्नडाइक मतरे बुद्धि काहाकू कह जाए? थॉर्नडाइक मतरे अतीत अनुभूति को लाभजनक दिगरे व्यवहार करने दक्षता को बुद्धि कह जाए। तो थॉर्नडाइक मतरे अतीत अनुभूति को लाभजनक दिगरे व्यवहार करने दक्षता को कौन कह जाए? बुद्धि कह जाए। 25 नंबर प्रश्न रहा हु गेव द ओपिनियन दैट लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन? साक्षरता शिक्षा नुहे बोली किए मत देथिले? उत्तर दिजो गांधी मतरे साक्षरता शिक्षा नुहे बोली से मत पोषण करती। 26 नंबर प्रश्न रहा द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच रूट वर्ड? शिक्षा शब्द क्यों धातुर उत्पन्न होइछि? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषार सास
नामक धातु आसी। तो शिक्षा शब्द क्यों धातु आसी जना जाए ना शिक्षा शब्द संस्कृत भाषार सास नामक धातु आसी जार आक्षरिक अर्थ होची श्रृंखलार सह अध्ययन करवा। तो शिक्षार आक्षरिक अर्थटी कौन अटे शिक्षार आक्षरिक अर्थटी होची श्रृंखलार सह अध्ययन करवा। तो यह संस्कृत भाषार सास नामक धातु आसी। 27 नंबर प्रश्न रहा व्हाट काइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट टूल डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू। शिक्षा मानवर केउं धरणर विकास साधनर सहायक होइथाय। तो शिक्षा मानवर केउं धरणर विकास साधनर सहायक होइथाय। शिक्षा मानवर शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक व नैतिक विभवर सुषम विकास साधनर सहायक होइथाय। तो शिक्षा मानवर केउं धरणर विकास साधन सहायक होइथाय। शिक्षा मानवर शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक व नैतिक विभवर सुषम विकास साधन निमंते यह सहायक होता है। 28 नंबर प्रश्न कौन अटे व्हाट इज एजुकेशन इन ब्रॉड सेंस। व्यापक अर्थरे शिक्षा कौन अटे। व्यापक अर्थरे अभिज्ञता ही शिक्षा अटे। तो व्यापक अर्थरे शिक्षा कहला माने कौन बुझू व्यापक अर्थरे शिक्षा होची अभिज्ञता ही शिक्षा अटे। परवर्ती प्रश्न इन द ओपिनियन ऑफ एजुकेशनल फिलोसोफर जॉन डुई व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा दार्शनिक जॉन डुई मतरे शिक्षा कहले कौन बुझ। तो शिक्षा दार्शनिक जॉन डुई मतरे शिक्षा कहला माने कौन बुझू विश्व विख्यात शिक्षा दार्शनिक जॉन डुई मतरे अभिज्ञतार शिक्षा अभिज्ञता द्वारा शिक्षा और अभिज्ञता पाई शिक्षा अटे। यह हूँ दार्शनिक जॉन डुई मत। तो से मतटी कौन अटे अभिज्ञतार शिक्षा अभिज्ञता द्वारा शिक्षा और अभिज्ञता पाई यह शिक्षा अटे। यह हूँ दार्शनिक जॉन डुई शिक्षा संबंध मत अटे। 30 नंबर प्रश्न है एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशन। प्रकृत अर्थरे शिक्षा कौन अटे। प्रकृत अर्थरे विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय भली सामाजिक प्रशिक्षण केन्द्र मानकर निर्दिष्ट समय सीमा मध्य जो प्रशिक्षण प्रदान करा जाए ताहा ही शिक्षा अटे। तो शिक्षा कहला माने कौन बुझू प्रकृत अर्थरे विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय भली सामाजिक प्रशिक्षण केन्द्र मानकर निर्दिष्ट समय सीमा मध्य जो प्रशिक्षण प्रदान करा जाए ताहाकु ही आमने कौन कहि थाउ शिक्षा कहि थाउ। 31 नंबर प्रश्न है व्हाट इज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज। प्रभुत्व पद्धति संबंध में ज्ञान कहले कौन। जो मतामत को आधुनिक मानव ताहार नूतन ज्ञान भाव में ग्रहण करथाय एवं उक्त ज्ञान को पथ्य करी से सम्मुखीन होउथिबा समस्या को समाधान करिवारे सफल होई परिथाय। एहाकु प्रभुत्व पद्धति संबंधी ज्ञान कहा जाए। तो प्रश्नटी कौन अटे प्रश्नटी होची व्हाट इज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज। तो प्रभुत्व पद्धति संबंधी ज्ञान कहले आमने कौन बुझू ना जो मतामत को आधुनिक मानव ताहार नूतन ज्ञान भाव में ग्रहण करिथाय एवं उक्त ज्ञान को पाथेय करी से सम्मुखीन होउथिबा समस्या को समाधान करिवारे सफल होई परिथाय। एहाकु कौन कहा जाए एहाकु ही प्रभुत्व पद्धति बा संबंधित ज्ञान कहा जाय थाए। 32 नंबर प्रश्न होची व्हिच फिलोसोफर इज सेड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द त्रिपदी थ्योरम। केउ दार्शनिकों को त्रिअंगी वाक्यर प्रवर्तक बोली कहा जाए। दार्शनिक अरिस्टोटल को त्रिअंगी वाक्यर प्रवर्तक कहा जाए। तो प्रश्न एठारे हम कौन देखिले ना केउ दार्शनिकों को त्रिअंगी वाक्यर प्रवर्तक बोली कहा जाए। दार्शनिक अरिस्टोटल को त्रिअंगी वाक्यर प्रवर्तक बोली कहा जाए।